है आप सभी का एग्जाम टारगेट परिवार में। हम लोग एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि द स्ट्रेंथ ऑफ रिवेटेड लैप जॉइंट इज इक्वल टू द, रिवेटेड लैप जॉइंट है तो उसकी जो है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होगी, जॉइंट का स्ट्रेंथ बताना है। तो जो बियरिंग स्ट्रेंथ, टियरिंग स्ट्रेंथ और शेयरिंग स्ट्रेंथ तीनों में जो कम होता है वो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कहलाता है, और जो बियरिंग स्ट्रेंथ और शेयरिंग स्ट्रेंथ में कम होता है वो आपका रिवेट वैल्यू कहलाता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पूछा है तो ए बी सी तीनों में जो कम हो, लीस्ट हो। ठीक है, समझ में आया? तो ये आपका जो है फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इफ द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ऑफ कॉलम हुज लेंथ एल इज एंड the loaded end is free, the is EI the critical load will be। देखिए आपका फ्री इंड, एक फ्री इंड है, एक इंड आपका फिक्स है, तो एल इफेक्टिव बराबर क्या हो जाएगा 2L। तो क्या होता है P बराबर पाई स्क्वायर EI अपॉन एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 यानी 2 2 जा 4 यानी 4L स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, पाई स्क्वायर EI अपॉन 4L स्क्वायर सेकंड। थर्ड है आपका कि मैक्सिमम परमिसिबल स्लेंडरनेस रेशियो फॉर कंप्रेसिव मेंबर व्हिच कैरी डेड एंड सुपर इम्पोज्ड लोड। डेड एंड सुपर इम्पोज्ड लोड की बात अगर होती है तो कौन सा होता है 180। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है व्हेन प्लेट्स आर एक्सपोज्ड टुगेदर टैकिंग रिवेट्स आर प्रोवाइडेड एट पिच इज लाइन। देखिए अगर वेदर में या फिर टेंशन मेंबर की बात कर रहा है तो 16T या 200 mm, और अगर बात किया कंप्रेशन मेंबर की तो 12T या 200 mm। टैकिंग रिवेट की बात किया तो 32T। ठीक, तीनों आप ध्यान रखिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि इन डबल लेसिंग द थिकनेस T ऑफ फ्लैट लेसिंग इज। ठीक है, डबल लेसिंग में T थिकनेस जो है फ्लैट लेसिंग के लिए, देखिए थिकनेस आपकी जो डबल लेसिंग की होती है वो L/60 होती है, सिंगल के लिए L/40 होती है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है कंक्रीट कंटेनिंग, कंक्रीट क्या कंटेन करता है? सिलिशियस एग्रीगेट हैज हायर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, सही बात है। इग्नियस एग्रीगेट हैज इंटरमीडिएट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ये भी सही है। लाइमस्टोन हैज लोवेस्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ये भी सही है। ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट फास्ट रिएक्ट्स विथ वाटर, यही तो सही है। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है सबसे तेज आपका रिएक्शन करता है, तो पहला ही सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है फाइनस मॉडुलस आपको दिया है, कंबाइंड का ज्ञात करना है। ठीक है, 2.6, 6.8, 5.4 दिया हुआ है, तो आप क्या करते हैं z माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई कर देते हैं ना, z माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक, तो z कितना है आपका? z आपका है 6.8, तो 6.8 माइनस 5.4 और 5.4 माइनस 2.6। ठीक है, 5.4 माइनस 2.6 2.3 आएगा शायद, देखिए एक बार करके कितना है 6.8 माइनस 5.4 अपॉन 5.4 माइनस 2.6, 0.5 आ रहा है, 0.5 थर्ड ऑप्शन आपका सी होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखा है कि पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाइल परफॉर्मिंग प्रीलिमिनरी टेस्ट ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट पर अगर आप प्रीलिमिनरी टेस्ट कर रहे हैं तो कौन सा नहीं सही होगा? फोर्थ ऑप्शन आप देखिए, लिखा है कंक्रीट इंग्रेडिएंट शुड बी केप्ट एट द टेम्परेचर 37 ± 2। नहीं, हमने 27 ± 2 रूम टेम्परेचर पढ़ा है, 27 ± 2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो गलत है, फोर्थ गलत हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाइल कंपैक्टिंग द कंक्रीट बाय मैकेनिकल वाइब्रेटर स्लम्प शुड नॉट बी। कंपैक्शन अगर मैकेनिकल वाइब्रेटर से करते हैं तो ये आपका 50 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए स्लम्प, 50 mm। कौन सा हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लिखा है कि देखिए जो छूट रहा है वो लास्ट में कराएंगे आपको। ठीक है, कंस्ट्रक्शन जॉइंट इज प्रोवाइडेड वेयर द बेंडिंग मोमेंट इज स्मॉल, सही है। शियर फोर्स स्मॉल, सही है। द मेंबर इज सपोर्टेड बाय अदर मेंबर, ये भी सही है। तीनों आपका सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द टाइप ऑफ एग्रीगेट नॉट सुटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड पेवमेंट सब्जेक्टेड टू टेंशन इज, मतलब द टाइप ऑफ एग्रीगेट इज नॉट सुटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए कौन सा जो है नहीं सुटेबल है? तो राउंडेड एग्रीगेट होता है, आपको पता है उसकी बॉन्डिंग कम होती है, उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, तो कौन सा सही हो जाएगा? राउंडेड। अगला आपका है IS सिर्फ 10 mm एंड 4.75 mm आर जनरली यूज्ड फॉर ग्रेडिंग। 10 से 4.75 के बीच में क्या होता है आपका? कोर्स एग्रीगेट तो आते हैं 4.75 से अबव, तो यही होगा पहला आपका। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा सही है? सैंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम पिट इट वाश्ड टू रिमूव क्ले एंड सिल्ट। सैंड ऑब्टेन्ड फ्रॉम flooded pits need to be washed before use. Seashore and contains chlorides which cause efflorescence। तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि द सीमेंट हुज स्ट्रेंथ इज अ लिटिल लोअर देन ऑर्डिनरी सीमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 months बट अटेन्स आफ्टरवर्ड सेम स्ट्रेंथ। देखिए आपकी जो पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट होती है उसके विषय में कहा गया है कि पहले तो स्टार्टिंग में स्ट्रेंथ ये जो है नॉर्मल कम होती है, लेकिन बाद में आपकी जो है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के बराबर हो जाती है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यही लोहित सीमेंट का भी कहानी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज्ड एज अ बॉन्डिंग एडमिक्सचर। इनमें से कौन सा है जो बॉन्डिंग एडमिक्सचर की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर और ऑर्गेनिक पॉलीमर तीनों जो होता है आपका बॉन्डिंग मटेरियल के लिए यूज होता है। हम जब आपको बिल्डिंग मटेरियल पढ़ाएंगे तो ये चीजें आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन है लिखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डिलीटरियस मटेरियल इन एग्रीगेट। एग्रीगेट में कौन सा ऐसा मटेरियल होता है जो डिलीटरियस होता है। डिलीटरियस का मतलब वो है एग्रीगेट जिनको बाहर निकालना होता है। तो कौन सा होता है, कोल, ये भी सही है, क्ले लंप ये भी सही है, सॉफ्ट फ्रेगमेंट्स ये भी सही है, तीनों ऑप्शन आपके सही है। ये आपके जो है एग्रीगेट कंक्रीट को हानि पहुंचाते हैं, इसीलिए इसको बाहर निकाला रहता है। अगला है इन सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम द इफेक्टिव डेप्थ इज मेजर्ड फ्रॉम द कंप्रेसिव एज टू। कंप्रेसिव एज टू कहां तक, टेंसाइल रिइंफोर्समेंट तक। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्यू इज ऑफ कंक्रीट रिइंफोर्समेंट सीमेंट बीम इज। देखिए लीवर आर्म बटे चौड़ाई। ठीक है, लीवर आर्म बटे चौड़ाई, फोर्स शियर फोर्स बी बराबर होता है बी बराबर होता है बी अपॉन, ठीक है, शियर स्ट्रेस की बात की ना, वही लीवर आर्म इनटू चौड़ाई। ठीक है, ये आपने कहाँ पढ़ा है, जब हमारा जो है IS 456 2000 से पहले का जो रूल आया था उसमें ये था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है द एंकरेज वैल्यू ऑफ अ हुक इज एज्यूम 16 टाइम्स द डायमीटर ऑफ बार इफ द एंगल ऑफ द बेंड इज। देखिए 16 टाइम्स कब होता है, जब आपका 16 फाई होता है, मतलब कब होता है, जब 45 डिग्री बेंड होता है। और प्रत्येक 45 डिग्री बेंड के लिए आप कितना 4 फाई जो है ऐड करते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन हॉरिजॉन्टल पैरेलल रिइंफोर्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पैरेलल रिइंफोर्समेंट के जो बीच की मिनिमम स्पेसिंग होती है वो डाया बार के बराबर होनी चाहिए, 1 डायमीटर। ठीक है, या उससे कम नहीं होनी चाहिए 1 डायमीटर से। ठीक है, तो ये चीज सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ reinforcement फॉर मेन बार इन द स्लेब इज बेस्ड अपॉन। ठीक है, जो मेन बार होती है स्लेब में द अमाउंट ऑफ reinforcement ऑफ मेन बार, देखिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के आधार पर ही तो आप निकालते हैं। डी बराबर क्या निकालते हैं, अंडर रूट m अपॉन क्यू बी, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के आधार पर तो निकालते हैं, तो यही हो जाएगा मैक्स। अगला क्वेश्चन हमारा पाइल्स आर यूजुअली ड्रिवन बाय। पाइल्स आपका कैसे जो है मतलब अप्लाई की जाती हैं, तो या तो डीजल ऑपरेटेड हैमर के द्वारा, या ड्रॉप हैमर के द्वारा, या सिंगल एक्टिंग स्टीम हैमर के द्वारा, तीनों के द्वारा, तो ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है ये कंपाउंड ट्रेस में बी फॉर्म्ड बाय कनेक्टिंग 2 सिंपल रिजिड फ्रेम्स। 2 सिंपल रिजिड फ्रेम्स 3 बार्स। ठीक है, कौन सी हो जाएंगी, 3 बार्स। सेकंड ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। आपकी कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके सेंटर पर लग रहा होगा डब्ल्यू लोड और कैंटिलीवर के एंड पर लग रहा होगा। सपोर्टेड बीम विद सेंट्रल लोड डब्ल्यू एंड कैंटिलीवर सेम लेंथ एट डब्ल्यू एट। देखिए आपको डायरेक्ट रिफ्लेक्शन का हम रेशियो ज्ञात करते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका होता है WL³ अपॉन 48 EI और इसका होता है WL³ अपॉन 3 EI। अगर हम बात करें L³ EI कट गया तो कितना हो जाएगा, बात करें 3/48 बराबर 1/16। कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बार ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, देखिए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, इसको हम सोम आपको पढ़ाएंगे ना, तो जब आपको हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएंगे तो इस चीज को बहुत अच्छे समझाएंगे। इसका साइड ए होता है तो मैक्सिमम जो शियर स्ट्रेस इसमें सेंटर पे ना होकर के कुछ ऐसे बन के आता है इसका। ठीक है, ऐसे बन के आता है। तो ये जो डिस्टेंस होती है आपकी वो होती है 3√2/4, 3√2/4। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस इन द वॉल ऑफ अ सिलिंड्रिकल सेल ड्यू टू फ्लोइंग लिक्विड। देखिए फ्लोइंग लिक्विड है तो सर्कमफेरेंशियल स्ट्रेस होता है PD अपॉन 2T और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता है आपका PD अपॉन 4T। इनको रेशियो कर दीजिए तो T ऊपर चला जाएगा तो 2 आएगा ना, T कट गया, PD कट गया, 2 2 4, 2 ऊपर चला गया तो 2 आ गया, 2 आ जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ कॉलम इज L हैविंग वन एंड फिक्स्ड एंड अदर इन हिंज। तो इक्विवेलेंट लेंथ क्या होता है, एक फिक्स एक हिंज, तो L अपॉन √2 होता है ना, एक फिक्स एक हिंज हो तो L अपॉन √2 क्या हो जाएगा, L अपॉन √2। ठीक, समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो छूटा हुआ है हमारा, लिखा है द मैक्सिमम हाइट ऑफ मैसनरी डैम
ऑफ अ ट्रायंगुलर सेक्शन हुज बेस विथ v एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी s। तो हमने आपको बताया v रूट s होगा आपका, ठीक है। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं किसमें, आप जो है ग्रेविटी डैम हमने पढ़ाया है ना, तो उसमें भी एक मैसनरी डैम होता है। मैसनरी डैम होता है तो उसमें अगर आप निकालेंगे तो क्या हो जाता है, ट्रायंगुलर शेप में अगर है आपका तो जो बॉटम विड्थ होता है बी रूट एस, एस मतलब उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर होता है। इसको याद कर लीजिए, पहला हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है द लोकस ऑफ रिएक्शन ऑफ टू हिंज सेमी सर्कुलर आर्क। देखिए जो आपका रिएक्शन का लोकस यानी बिंदुपथ होगा, तो आपका अगर ये रिएक्शन है तो इसका बिंदुपथ कैसा होगा, स्ट्रेट ही तो जाएगा, स्ट्रेट, क्योंकि आपका जो हिंज होता है, हिंज का जो मतलब रिएक्शन होता है, हमेशा जो हिंज का रिएक्शन होता है एक वर्टिकल जाता है, एक जो है मूवमेंट जो है हॉरिजॉन्टल रहता है, और दोनों एक स्ट्रेट होती हैं, कोई भी पैराबोलिक या जो है सर्कुलर नहीं होता, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, पहला स्ट्रेट लाइन। लिखा है पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। जो क्या है कि द टॉर्जनल रेजिस्टेंस ऑफ सॉफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टी आपका किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टी आपका टाउ जी थीटा इसके प्रोपोर्शनल होता है ना डायरेक्टली, ठीक है। तो किसके किसके हो गया, जी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंगल ऑफ ट्विस्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट आपका सही हो जाएगा क्योंकि एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या है, थीटा, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी जो है इनमें से आपको क्या इनकरेक्ट जो है चुनना है, मतलब ये तो सही है एंगल ऑफ ट्विस्ट, रेसिप्रोकल टू द लेंथ ऑफ शाफ्ट, टी अपॉन जे टाउ अपॉन जी थीटा अपॉन एल, ये भी सही है आपका। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शाफ्ट, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से मतलब ही नहीं है क्योंकि इसमें जो आपका लिया जाता है ये वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता, वो आपका होता है जो है पोलर मॉडुलस ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो आपका ये फोर्थ ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है कि इसमें कौन से मेंबर में आपको निकालना है, वी और एफ मेंबर में आपको रिएक्शन निकालनी है, मतलब फोर्स निकालना है। वी और एफ मेंबर में आपको फोर्स निकालना है, ठीक। ये आपका हो गया हिंज सपोर्ट, ये आपका रोलर सपोर्ट है, तो यहाँ पर केवल एक रिएक्शन आएगी, वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना। और क्या है आपका मेंबर, और मेंबर्स आपके दिए हुए हैं, यहां पर आपका लग रहा है कितना 4T, ठीक। आपका ऊपर से लग रहा है 5T। ये क्वेश्चन आपको करा चुके हैं, लेकिन मेंबर इसमें सीधी में पूछा था उस क्वेश्चन में, ठीक है। A B C D E F B E F, इस मेंबर में आपको फोर्स निकालना है। पहले आपको रिएक्शन निकालनी पड़ेगी इस सपोर्ट पे, ठीक है, रिएक्शन आपको निकालनी पड़ेगी। डिस्टेंस दिया है, नहीं दिया है, डिस्टेंस नहीं दिया है भैया, तो आप रिएक्शन कैसे निकालेंगे यार, डिस्टेंस नहीं दिया तो रिएक्शन कैसे निकालेंगे, रिएक्शन नहीं निकालेंगे तो आपको इस मेंबर में कैसे पता चलेगा, क्योंकि जो इस पे रिएक्शन होगी वही इसमें जो है फोर्स होगा। एसएससी द्वारा इस क्वेश्चन को जो है इग्नोर किया गया था, लेकिन हमने सोचा हो सकता है सॉल्व हो जाए, हमने डायरेक्ट लेकर जो है इसको चलाया, लेकिन इसमें लेंथ ही नहीं दी है तो नहीं हो पाएगा ये, ठीक है। आप भी इसको इग्नोर करिए, है ना, क्योंकि बिना लेंथ के आप रिएक्शन कैसे निकालेंगे, और रिएक्शन नहीं निकलेगा तो जो इस मेंबर में रिएक्शन होगा सिग्मा एफ वाई, अब जब बराबर करेंगे सिग्मा एफ वाई बराबर करेंगे तो आर बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ जो बीवीएफ मेंबर में आपका फोर्स होगा उसी बराबर हो जाएगा आर बी के बराबर। लेकिन रिएक्शन निकालने के लिए हमको लेंथ चाहिए, लेंथ दिया ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन आप भी इग्नोर करिए। अगला क्वेश्चन है कि इन द ट्रस शोन बिलो द फोर्स इन डीसी मेंबर, डीसी मेंबर हमने बताया था कोई भी एंगल जो है, कोई भी दो मेंबर ऐसे अल्फा जिनका 180 डिग्री से कम है मिल रहे हैं और उनमें कोई बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है, कोई हिंज नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, तो इन दोनों मेंबर में फोर्स का मान कितना होगा, 0 होगा। यही चीज पूछा है तो 0 हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही है। लिखा है इफ Ix एंड Iy आर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन अबाउट x एंड y एक्सिस, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, Ix प्लस Iy बराबर Iz होता है ना, तो यही चीज हो जाएगा Ix प्लस Iy। अगला क्वेश्चन है हमारा द स्पेसिंग ऑफ ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट, स्पेसिंग ऑफ ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट ऑफ कॉलम इज डिसाइडेड बाय द फॉलोइंग कंसीडरेशन। जो है आपका स्पेसिंग ऑफ ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट, ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या हो गया, लेटरल टाइज का, लीस्ट लेटरल डायमेंशन ऑफ कॉलम, ठीक है, ये भी सही होता है, 16 टाइम्स ऑफ डायमीटर, ठीक है, ये भी सही है, 48 ऑफ द डायमीटर्स ऑफ ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट, सारे सही हैं। आपको जब लेटरल टाइज की स्पेसिंग याद करनी होती है तो तीनों कंडीशंस को फॉलो कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है इन डबली रीइंफोर्समेंट, देखिए हमने आपको बताया था क्या, m सिग्मा CVC अपॉन सिग्मा ST इक्वल टू x अपॉन d माइनस एक्स, यही चीज इसमें पूछा है। कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए ना, MC अपॉन T x अपॉन d माइनस एक्स, पहला ही ऑप्शन, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा करेक्ट है? एक्सपेंडिंग सीमेंट इज यूज्ड फॉर फिलिंग द क्रैक्स, व्हाइट सीमेंट इज मोस्टली यूज्ड फॉर डेकोरेटिव वर्क, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट प्रोड्यूस लेस चीज ऑफ हाइड्रेशन, और हाई स्ट्रेंथ पोर्टलैंड सीमेंट इज प्रोड्यूस फॉर फ्रॉम स्पेशल मटेरियल। देखिए इसमें जो सही की बात करें अगर तो लिखा है व्हाइट सीमेंट इज मोस्टली यूज्ड फॉर डेकोरेटिव वर्क्स, पहले दूसरा भी सही है, और पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट प्रोड्यूस लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन, दोनों सही है, ठीक है, इसमें दोनों सही है, ठीक। इसे भी एसएससी ने इग्नोर किया था क्योंकि दो आंसर सही थे। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट इज इन कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन, देखिए जो कंक्रीट का मैक्सिमम साइज होता है वो किस पे डिपेंड करता है? थिकनेस ऑफ स्ट्रक्चर सेक्शन, स्पेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट, क्लियर कवर, तीनों पे डिपेंड करता है। स्पेसिंग ऑफ रीइंफोर्समेंट से 5 mm कम ही होना चाहिए मैक्सिमम साइज, ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव। लिखा है द रिस्क ऑफ सेग्रीगेशन इज मोर, देखिए जो बेटर मिक्स होता है उसमें भी ज्यादा सेग्रीगेशन होता है, लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट तब भी सेग्रीगेशन होगा, कोर्सर ग्राइंडिंग तब भी सेग्रीगेशन होगा, तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म कंपैक्शन में कॉज द कंक्रीट, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म अगर आप कंपैक्शन करते हैं मतलब यूनिफॉर्मली कंपैक्शन नहीं करते हैं तो पोरस भी होगा, नॉन होमोजीनियस भी होगा और स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। आपकी सही से मतलब सारे ऑप्शन सही हैं। देखा स्लम्प ऑफ कंक्रीट इट मेक्स 60 mm, द वर्कबिलिटी इज, स्लम्प आपका 60 mm है तो आपको पता है 50 से 100 mm के बीच में होने पर आपका क्या होता है? 50 से 100 के बीच में होने पर स्लम्प मीडियम वर्कबिलिटी होती है। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा सही है? वाटर इनेबल्स केमिकल रिएक्शन टू टेक प्लेस विथ सीमेंट, ठीक है, और वाटर लुब्रिकेट्स द मिक्सचर ऑफ ग्रेवल्स एंड सीमेंट, सही बात है। ओनली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, देखो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के लिए तो स्मॉल क्वांटिटी जो है चाहिए वाटर की, लेकिन इस पेस्ट को बनाने के लिए ज्यादा चाहिए, तो सही ऑप्शन आपके सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है द लोड of lintel assumed as a uniformly distributed if the height of masonry above it up to a height, मतलब 1.25 mm जो है 1.25 टाइम से ज्यादा होता है जब, तो हम क्या करते हैं पूरे ऊपर के स्ट्रक्चर को जितना आता है लिंटर के ऊपर हम जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मान लेते हैं। अगर 1.25 से कम है तो हम क्या ट्रायंगुलर शेप में माप लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन आपका। अगला क्वेश्चन है फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम द मैक्सिमम जो है परमिटेड डिफ्लेक्शन L/325, L/325 होता है ना, तो यही सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ रोल्ड स्टील आई सेक्शन आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज बीम बिकॉज दीज प्रोवाइड लार्ज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विद द लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया, सही है। ग्रेटर लेटरल स्टेबिलिटी, दोनों सही है आपका, 1 और 2, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लिखा है कॉलम फुटिंग आर प्रोवाइडेड, कॉलम फुटिंग कहाँ प्रोवाइड की जाती है? टू स्प्रेड द, क्यों प्रोवाइड की जाती है? टू स्प्रेड द कॉलम लोड ओवर द लार्जर एरिया, सही है। टू इंश्योर दैट इंटेंसिटी ऑफ बेयरिंग प्रेशर बिटवीन द कॉलम फुटिंग एंड सॉइल डज नॉट एक्सीड परमिसिबल बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ये भी सही है। लिखा द डिस्ट्रीब्यूट द कॉलम लोड ओवर सॉइल थ्रू द कॉलम फुटिंग, ऑल ऑफ द अबव सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज का हमारा सारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं आप जरूर बताइए, और आप लोग सुबह फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास जरूर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।